हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मेटल को कट करके उसका प्रोडक्ट बनाया था। तो इमेजिन कीजिए कि वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक एयरक्राफ्ट है। तो उस एयरक्राफ्ट को हम क्या करेंगे, आज साथ में उड़ के फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 मैक रूट एक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप पहले बनाया जाता है। प्रोटोटाइप में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रडर। क्या होता है ये हमारा दोस्तों, रडर। और ये हमारा होता है रडर वाला पार्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एलिवेटर। इसको बोलते हैं एलिवेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिवेटर। और ये हमारा नोज होता है। ठीक है, और ये हमारी ये जो ये होते हैं, ये इंजन्स होते हैं, जेट इंजन्स। क्या बोलते हैं इनको, जेट इंजन्स। ठीक है, ये हमारे जेट इंजन्स होते हैं। और ये हमारे दोनों साइड में विंग्स पे लगे होते हैं, नीचे के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारा जो विंग्स होता है वो किस तरीके से लिफ्ट को जनरेट करता है और उसका प्रोफाइल किस तरीके का होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को खोल खोल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक बेसिक सा प्रोटोटाइप होता है और उस प्रोटोटाइप में कौन कौन से फोर्स वर्क करते हैं। तो चलिए इस फोर्सेस को समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उस पर जो पीछे की साइड जो फोर्स लग रहा है, पीछे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो पीछे की साइड फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, ड्रैग फोर्स। ठीक है, और जो आगे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, आगे की जो साइड जो फोर्स हमारा लग रहा है वो हमारा है थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो थ्रस्ट फोर्स को कैसे मिल रहा है, एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट फोर्स किस तरीके से मिल रहा है, आपने कभी इमेजिन किया है, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि थ्रस्ट फोर्स कैसे मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि थ्रस्ट फोर्स कैसे मिलता है। थ्रस्ट फोर्स लेने के लिए हमारे पास एक टर्बोजेट इंजन होता है। टर्बोजेट इंजन को विंग्स के नीचे इंस्टॉल किया जाता है स्ट्रक्चर्स के थ्रू, है ना। और उस जेट इंजन्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स इन द सेंस कि हमारे पास सबसे पहले टर्बो फैन होता है जो एयर को सक करता है। टर्बो फैन जब एयर को सक करेगा तो वो उसके बाद जो एयर को ट्रांसफर करेगा वो कहां करेगा, कंप्रेसर में। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है दोस्तों। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में इसको एयर को सक करता है। जब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में एयर सक होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ब्लेड्स क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है कंबसन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल आता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है और एयर फ्यूल आपस में क्या होते हैं, मिक्स होकर क्या होते हैं, जलते हैं। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस जनरेट होती है। वो गैस कहां जाती है, टरबाइन में। टरबाइन क्या करता है, गैस को एक्सपैंड कराता है। एक्सपैंड कराने के बाद उसको हाई स्पीड से पीछे की साइड को क्या करता है, फोर्स से निकालता है। तो जब पीछे की साइड हाई स्पीड से फोर्स से निकालेगा तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स बनेगा। और जब न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से हमारा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आगे की साइड लगेगा तो उससे हमारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो होगा थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो आगे की साइड का फोर्स तो हमको समझ में आ गया कि आगे की साइड का फोर्स को किस तरीके से मिलता है, जेट इंजन के थ्रू। इसका आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ऊपर के साइड का जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, ऊपर के जो फोर्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, लिफ्ट फोर्स। ठीक है, और नीचे की साइड जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इसका वेट होगा, एयरक्राफ्ट का वेट होगा। ठीक है, तो लिफ्ट बनाने के लिए वेट को बीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो दोस्त। लिफ्ट बनाने के लिए वेट को बीट करना पड़ेगा। बीट करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसके वजन को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके विंग्स को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। उसके विंग्स को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड जो लिफ्ट है वो हमारा पैदा हो। ठीक है, रिक्वायर्ड लिफ्ट अगर मैं पैदा हो जाएगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं
क्योंकि हमारा जो दोस्तों एयरक्राफ्ट है ना वो हल्का मटेरियल से बनाते हैं, एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है, हल्का रखते हैं ताकि जो है लिफ्ट जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है ना उसका जो ये क्रॉस सेक्शन होता है, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है वो इस तरीके का होता है, एरोफॉइल टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, एरोफॉइल टाइप। अब इसी एरोफॉइल टाइप से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है लिफ्ट करने के लिए। मतलब मान के चलिए 70% प्रॉब्लम, 70 to 80% प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है लिफ्ट बनाने के लिए वो एयरफॉइल डिजाइन से ही होता है। ये महंगा होता है, काफी डिजाइन करना इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसको बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया जाता है इस टाइप के एयरफॉइल को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक धारणा कही जाती है, लोगों की एक मिथ होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल आ रहे हैं ऊपर वाले सरफेस का लेंथ ज्यादा है क्योंकि ज्यादा कर्वेचर है, नीचे वाला जो सरफेस है विंग का वो क्या है, नीचे वाले सरफेस विंग का क्या है, कम लेंथ का है, फ्लैटर है। तो क्या होगा, हमारे को क्या करना है, मतलब ये सब लोग सोचते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर वाले जो रास्ता ट्रैवल करेगा और नीचे से जो रास्ता ट्रैवल करेगा दोनों को सेम टाइम पे मिलना है। तो उसके लिए सेम टाइम पे मिलने के लिए मतलब ये जो हमारा ये जो पोर्शन है वो क्या है, ये हमारा लीडिंग एज है, इसको बोलते हैं लीडिंग एज, और ये जो पोर्शन हमारा इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एज। बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे कि लीडिंग एज का क्या होता है, ट्रेलिंग एज क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम इसकी अभी विंग की प्रोफाइल को समझ रहे हैं। तो अब क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो आ रहा है सीधा यहां से यहां, सेम समय पे दोनों को मिलना है ट्रेलिंग एज पे सेम समय पे मिलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले सरफेस मॉलिक्यूल को तेज भागना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे वाले सरफेस पे मॉलिक्यूल को धीमा भागना पड़ेगा, तब दोनों क्या होंगे, यहाँ ट्रेलिंग एज पे जाए मीट करेंगे, ट्रेलिंग एज पे मीट करेंगे, तब जाके ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। नीचे वाली वेलोसिटी क्या है, कम है क्योंकि वो धीरे मूव कर रहा है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसी सोच धारणा लोगों की बनी है। तो अब ये धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ और लॉजिक छुपा हुआ है। उसी लॉजिक को हम क्लियरिफाई करेंगे और इसको समझेंगे कि इसके पीछे और क्या अच्छा लॉजिक दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो लीडिंग एज है ना, लीडिंग एज पे है, अज्यूम कीजिए कि मॉलिक्यूल ढेर सारे हैं, है ना, मान लीजिए कि एयर मॉलिक्यूल लीडिंग एज पे आए, ठीक है। अब लीडिंग एज पे कुछ मॉलिक्यूल इधर भागेंगे और कुछ मॉलिक्यूल नीचे की सरफेस से भागेंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर की सरफेस से भागेंगे, कुछ मॉलिक्यूल विंग के नीचे की सरफेस से भागेंगे। तो जो मॉलिक्यूल ऊपर की सरफेस ट्रैवल कर रहे हैं तो ऊपर की सरफेस का कर्वेचर ज्यादा है, तो मतलब कि उस ज्यादा कर्व्ड है तो उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस कर्वेचर कम होगा, जाहिर सी बात है। नीचे वाला जो विंग का जो कर्वेचर है वो ज्यादा फ्लैटर टाइप में है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो आपको पता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो एयर हैं उन पे कौन कौन सी एनर्जी है, तो एनर्जी कौन कौन सी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है हमारे पास। तो प्रेशर एनर्जी जब होती है तो जाहिर सी बात है उस प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, है ना, विंग की अपर सरफेस पे, विंग की लोअर सरफेस पे। तो अपर सरफेस पे हमें प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमको ट्रैवल कराना पड़ेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब इसका आर ज्यादा है, आर इसका नीचे वाले का ज्यादा है, मान लीजिए कि नीचे वाले सरफेस का आर ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए उसको मूव करने के लिए कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v²/r। तो आर ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम नीड होगा, एक्सीलरेशन की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की जरूरत जब कम पड़ेगी तो क्या होगा, फोर्स रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो जब फोर्स रिक्वायरमेंट कम होगा तो जो प्रेशर एनर्जी यहां पे लिया हुआ है मॉलिक्यूल वो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी को कम खर्च करेगा, ठीक है। जब प्रेशर एनर्जी उसकी कम खर्च होगी तो यहां की प्रेशर एनर्जी अब यहां तक पहुंचते है ना, यहां तक पहुंचते कम खर्च होगी तो प्रेशर नीचे का बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर नीचे का बढ़ जाएगा। तो अब ऊपर में उसका रिवर्स होगा। रिवर्स कैसे होगा, ऊपर वाला रेडियस क्या है, ऊपर वाले रेडियस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो एक्सीलरेशन जो होता है हमारा
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r होता है। r हमारा कम है, r कम है तो हमको क्या है, एक्सीलरेशन ज्यादा नीड पड़ेगी कर्व सरफेस से मूव कराने के लिए। तो उसके लिए फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें क्या होगी, मॉलिक्यूल को रखने के लिए कर्व सरफेस पे क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ जाएगा, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल को फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो फोर्स आएगा कहां से, वो फोर्स आएगा हमारा प्रेशर एनर्जी से। प्रेशर एनर्जी हमारा डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाएगा यहां तक आते आते कि ऊपर का प्रेशर ही कम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का प्रेशर ही कम हो जाएगा। तो हमारा एक नीचे एक विंग के ऊपर और नीचे एक हाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारा क्या होगा, लिफ्ट 70 से 80% हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो लिफ्ट 70 से 80% हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारा जो हीरो है वो असली हीरो कौन है, लिफ्ट फोर्स है, ठीक है। तो लिफ्ट फोर्स हमारा प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, तो हमको एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड लिफ्ट मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। लेकिन 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 अभी पूरा हमें लिफ्ट नहीं मिला है, अभी सिर्फ 70 to 80% मिला है। तो बाकी जो क्या होता है, बाकी बूस्टर्स होते हैं। बूस्टर्स क्या करते हैं, जो बचा हुआ जो लिफ्ट है, जो चाहिए होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराने के लिए, जो बूस्ट करना होता है, तो वो बूस्टिंग कहां से मिलती है, वो और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको बूस्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो बूस्टर कौन कौन से होते हैं, हमारा क्या होता है, एक और लॉ लगता है इसमें, न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है कि जब हमारा ऊपर वाला कर्वेचर ज्यादा है, तो जब ऊपर वाला कर्वेचर जब एयर को नीचे पुश करेगा तो नीचे से एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की साइड लगेगा, तो वो भी हमारा क्या होता है, हमारा लिफ्ट जनरेट करता है। तो इसमें दो थ्योरी आती है। पहला बर्नौली का थ्योरम आता है जो मैंने पिछले डिस्कस किया कि प्रेशर एनर्जी कम हो रहा है और ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा था कि नहीं, अगर मैं बात करूं, यहां पे डिस्कस किया था कि ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था, इस पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया था, मतलब पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा था पीछे, और नीचे क्या हो गया था, काइनेटिक एनर्जी घट गया था, मतलब नीचे वाली कर्वेचर पे मॉलिक्यूल धीमा भाग रहा था, है ना। नीचे काइनेटिक एनर्जी कम हो गया था, ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया था। तो ये बर्नौली का थ्योरम यहां पे यूटिलाइज हो रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग जाएगा कि दोनों थ्योरी मिलके हमारा इस लॉजिक को प्रूव करती हैं कि हमारा प्रेशर डिफरेंस किससे आ रहा है, फोर्स कहां से आ रहा है, ठीक है। तो अब बाकी में अदर चीजों की बात कर लेते हैं, अदर बूस्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अदर बूस्टर में क्या क्या होता है, ये हमारा एलिवेटर होता है, जैसा कि हमने जाना, ठीक है। और ये हमारा रडर होता है, रडर वाला पार्ट होता है जो प्लेन को लेफ्ट एंड राइट टर्न करने में हेल्प करता है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन एलिवेटर है, एलिवेटर जब प्लेन डिजायर स्पीड अचीव कर लेता है तो उसको एक कपल देना पड़ता है, ऊपर की साइड नोज को उठाना पड़ता है, उस नोज को उठाने के लिए हमारा एलिवेटर का काम होता है। तो और हमारी क्या क्या होते हैं, स्लैट्स होते हैं और फ्लैप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्लैट्स होते हैं और फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है, ये हमारा होता है विंग का स्लैट्स, और ये हमारा होता है फ्लैप्स। ये होता है हमारा ये हमारा होता है फ्लैप्स, और ये हमारे होते हैं स्लैट्स, ठीक है दोस्तों, ये हमारे होते हैं स्लैट्स। ठीक है, ये हमारे फ्लैप्स होते हैं, ये स्लैट्स होते हैं, जो कि इसका फंक्शन क्या होता है इसको भी समझना हमको बहुत जरूरी है, ठीक है। पीछे वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, फ्लैप्स होता है, और आगे वाला पोर्शन जो होता है विंग का वो स्लैट्स होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो स्लैट्स पे क्या होता है कि स्लैट्स हमारा कुछ तरीके से एयर को ऊपर वाले जो हमारा स्लैट्स और फ्लैप्स होते हैं, स्लैट्स और फ्लैप्स क्या करते हैं, जो ऊपर का कर्वेचर है ना उसको बढ़ा देते हैं, मतलब ऊपर के सरफेस के कर्वेचर को बढ़ा देते हैं। तो जितना ज्यादा कर्वेचर बढ़ेगा वो एयर को नीचे उतना ज्यादा पुश करेगा और हमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो फ्लैप्स आपको समझ में आया, फ्लैप्स क्या होता है,
ठीक है। तो वही स्लैट्स और फ्लैप्स का काम होता है। और ये हमारा होता है विंगलेट, एंड विंग होता है, ठीक है। ये ड्रैग को कम करता है ना, एयर ड्रैग को कम करता है, मतलब एक्सटेंशन होता है विंग का जो एयर ड्रैग को कम करने का काम करता है, ठीक है। विंगलेट एंड विंगलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्लैट्स और फ्लैप्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्लैट्स और फ्लैप्स का, जैसा कि मैंने बताया कि अगर उसको एक्टिवेट जब पायलट करता है, जब प्लेन एक डिजायर्ड स्पीड पे आता है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है। कर्वेचर बढ़ाने के लिए हमको बूस्टर की जरूरत पड़ती है, बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है। लिफ्ट तो भाई विंग से तो प्रेशर डिफरेंस से तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमको उसको बूस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए कर्वेचर बढ़ाना पड़ता है। तो पायलट कंट्रोल से क्या करता है, स्लैट्स और फ्लैप्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। तो दोनों नीचे की साइड झुक जाते हैं, है ना, क्योंकि विंग तो ऑलरेडी हमारा पीछे की साइड झुका हुआ है 25 डिग्री, लेकिन और झुकाने के लिए, एयर को और बेंड करने के लिए कर्वेचर ज्यादा देना पड़ेगा। कर्वेचर ज्यादा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लैट्स और फ्लैप्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उससे हमारा एक बूस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, ठीक है। कैम्बर बुक बढ़ाना है। कैम्बर ये होता है हमारा लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को एक न्यूट्रल लाइन से मिलाओ तो जो हमारा कर्वेचर बनेगा, जो उसकी थिकनेस होगी वो कैम्बर होगी, है ना। ये हमारा लो कैम्बर है और ये हमारा हाई कैम्बर है। हाई कैम्बर ज्यादा लिफ्ट देता है, लो कैम्बर कम लिफ्ट देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एलिवेटर्स। एलिवेटर्स का भी बहुत अच्छा काम होता है। एलिवेटर्स क्या करते हैं कि जैसे ही प्लेन हमारा आगे की साइड मूव करता है तो उसको ऊपर नोज को उठाना भी तो है ना, तो उसको ऊपर नोज को उठाने के लिए हमें कपल देना पड़ेगा, है ना। तो कपल देने के लिए हमारा आता है एलिवेटर्स। एलिवेटर्स आते हैं, ठीक है। तो एलिवेटर्स क्या करते हैं, जब एयर जब नीचे मारेगी हाई फोर्स से, है ना, मतलब अगर इस एलिवेटर को अगर हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड उठा देंगे, तो ऊपर की साइड उठाने पे क्या होगा कि हमारा जो पुशिंग इफेक्ट जो जनरेट हो रहा है वो ऊपर की साइड एयर जा रही है ना, ऊपर की साइड एयर जा रही है, तो हमारा जो नेट रिएक्शन आएगा वो नीचे की साइड आएगा। नेट रिएक्शन कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे की साइड आएगा। तो जब पीछे वाला पोर्शन नीचे की साइड झुकेगा तो आगे वाला पोर्शन ऊपर की साइड उड़ जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो इसी तरीके से हमारा प्लेन क्या होता है, ऊपर की साइड उड़ जाता है। क्या होता है, नोज क्या होती है, ऊपर की साइड उड़ जाती है ना। तो ये एलिवेटर का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। तो एलिवेटर का मेन फंक्शन क्या होता है, एलिवेटर का मेन फंक्शन होता है कि एंगल ऑफ अटैक जो होता है ना, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाना होता है। एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाएगा तो हमारा प्लेन सीधा जमीन को छोड़ के ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ अटैक क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से विंग कितना इंक्लाइंड है ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में कितना इंक्लाइंड है, वही हमारा एंगल ऑफ अटैक होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, एंगल ऑफ अटैक होता है। तो इसको जनरेट करने के लिए एलिवेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये भी आपका क्या बोल सकते हैं, ये हमारा विंग है, विंग एरोप्लेन। अब ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह का क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जितना ज्यादा एंगल ऑफ अटैक रखेंगे उतना ही ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज्यादा कपल हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा, आप सबके डाउट्स को सॉल्व करने में मैं सक्षम हुआ हूँगा शायद, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे हम फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, और आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।